हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे IMU CET एंड स्पॉन्सरशिप इन 2026 एंड वी हैव जस्ट 3 months टू गो एंड कैसे सब कुछ करना है A to Z उसके बारे में बात करेंगे। पूरा आपके सामने मैं रोड मैप ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, कैसे हम मंथली चलेंगे, क्या चीज़ें कर रहे होंगे, ड्रॉपर क्या कर रहे होंगे, बोर्ड्स वाले बच्चे क्या कर रहे होंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। राइट, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द वीडियो डायरेक्टली, तो मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूं, अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर मर्चेंट नेवी 2026 बैच तो बडिंग मरीनर्स कैन बी अ गुड प्लेस फॉर यू फॉर द प्रिपरेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल्स दिया गया है, गूगल फॉर्म भी मिलेगा, फटाफट फिल कर दो ताकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी आप बुक कर पाओ और हमारी टीम से एक कॉल जाएगा, एक मेंटोर कॉल करेगा एंड दे विल हेल्प यू आउट एंड उसके बाद से आप बैचेस के बारे में भी उनसे पूछ सकते हो। सो बेसिकली अपने पास है, जनवरी ख़त्म हो चुका है, फरवरी का बात कर लेते हैं सीधा। ठीक है, फेब है अपने पास, देन वी हैव मार्च, ठीक है, एंड देन वी हैव अप्रैल। राइट, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई है, मई के एंड में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपका IMU CET होता है, तो उस महीने को तो ऐसे भी कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, सो स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस अभी राइट नाउ एप्लीकेशन आ रहे हैं, बहुत थोड़ा सा चालू हो चुका है कि आपके फेब में रिटर्न भी हो रहे हैं। राइट, अगर आपने देखा होगा तो आपके रिटर्न चालू हो चुके हैं, प्लस कुछ इंटरव्यू भी हो रहे हैं, कहीं कहीं आप देखोगे तो इंटरव्यू भी हो रहे हैं। ठीक है, वहीं पे कुछ बच्चे जो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मार्च के महीने में एंड फरवरी इस ड्यूरेशन में आप बोर्ड एग्जामिनेशन भी दे रहे हो। ठीक है, बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू हैव टू एम फॉर मोर देन 60%। ठीक है, 60% से ऊपर स्कोर करना है, दैट इज मिनिमम। राइट, 70% से ऊपर जाना है, 60 तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो क्राइटेरिया पास करना ही पड़ेगा। मार्च में आपका क्या होगा, मार्च में आपका स्पॉन्सरशिप भी चलेगा। राइट, स्पॉन्सरशिप भी चल रहा होगा एंड आपका इंटरव्यू वगैरह पूरा चल रहा होगा। ठीक है, इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस, इसमें फॉर्म्स आएंगे, इसमें रिटर्न देना होगा, इसमें इंटरव्यू देना होगा, इसमें स्लॉट बुकिंग चल रही होगी, सब कुछ चल रहा होगा एंड दबा के प्रिपरेशन करना है। एंड मार्च के कुछ दिनों तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी चल रहे होंगे। राइट, तो ये आपका पूरा होने वाला है। ठीक है, अप्रैल का महीना इज जस्ट आपका अप्रैल के महीने में आपका क्या चला होगा, इसके मिड में। राइट, मिड में आपका CET का फॉर्म आएगा। ठीक है, CET फॉर्म। राइट, तो आपका प्रिपरेशन तो चल ही रहा होगा। फिर इसके अलावा इसमें आपका पूरा स्पॉन्सरशिप का कोर पूरा चल रहा होगा, दबा के स्पॉन्सरशिप भी चल रहा होगा। ठीक है, सो ये आपका ओवरऑल होने वाला। अब आपको क्या करना है, ठीक है, फरवरी में जब आप हो, सबसे पहली चीज़ अपने को जो करनी है दैट इज़ कि हमें अपने आप को रेडी रखना है फॉर ऑल द फॉर्म्स। ठीक है, मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी एक गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है। एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। फॉर्म्स सारे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अपने को अपडेट रखना पड़ेगा। ये कहाँ से होगा, बडिंग मरीनर्स का एक लिंक है, दैट इज आवर साइट, जहाँ पे सारे फॉर्म्स अपडेट होते हैं। आई थिंक आई कैन शो यू। हाँ, दिस इज द फॉर्म, दिस इज द लिंक जहाँ पे बडिंग मरीनर्स के सारे एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट होते हैं, जैसे मानेट, सी स्पैन, सिम्स, TMI, गणपत, एमेट, IMI DNS, IMI BTech, ग्रेट ईस्टर्न DNS, तो ये सारे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ बिकॉज एक सिंगल लिंक पे ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो वो गूगल फॉर्म फिल करो, यू विल गेट इट। ठीक है, सारे फॉर्म्स के अपडेट आपको सबसे पहले मिलने चाहिए, जो कि बडिंग मरीनर्स मिलेगा। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज ये सारे वीडियोज जो आप देखते हो वो इसी चैनल पे आते हैं। ठीक है, फॉर्म्स पे भी अपडेटेड। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एक और चीज़, इन सब चीज़ें, ये सब रिटन की बातें हो गई, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लाइक यू हैव टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ दैट इज इंटरव्यू। ठीक है, आज मैंने कुछ बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं। ठीक है, एंड आई वांट टू से कि उनको आता सब है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्चुअल मॉक इंटरव्यूज जो उनको देने चाहिए, वो प्रैक्टिस की वजह से इंटरव्यू में बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं एंड उस बुरा परफॉर्मेंस से आपका लिटरली वॉट लगने वाला है। तो ये चीज़ अपने को सही करनी पड़ेगी। राइट, इंटरव्यू में ढेर मॉक इंटरव्यू दो। अब यहाँ पे जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, प्लीज़ तुम अपने बोर्ड्स पे फोकस करो। ठीक है, अपने बोर्ड्स के सब्जेक्ट्स पे फोकस करो और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक थ्योरी पढ़ो। ठीक है, आप सिर्फ 12th की सिलेबस पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, आप IMU CET 200 के क्वेश्चन लगाओ एंड आपका बोर्ड्स के क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो भाई बोर्ड्स के क्वेश्चन करोगे ना तो ठीक है, ये स्पेलिंग देखना थोड़ा, बोर्ड्स एंड IMU CET 200
थ्योरी कॉमन रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे। अब IMCT 200 में एक और बढ़िया चीज़ आपके लिए ये हो जाएगी दैट IMCT 200 में MCQs हैं, बोर्ड्स के भी अब इनिशियली कुछ क्वेश्चंस MCQs होते हैं, तो वहाँ पे आपका हेल्प हो जाएगा। दैट इज़ द थिंग, ठीक है। इंटरव्यू में ढेर सारा आपको मॉक इंटरव्यू देना है, ये मैंने पहले भी बोला एंड मैं अभी भी बोलूँगा कि अभी भी मॉक इंटरव्यू के लिए टाइम निकालो, बिकॉज बोर्ड्स के बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू बी रेडी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मॉक इंटरव्यू दे के अपने आप को रेडी के लिए अपने आप को रेडी कर लो, ठीक है। मार्च के महीना जस्ट बोर्ड्स, ठीक है, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। बेस्ट लाइफ का बेस्ट चीज़ कर लो, मैं बता रहा हूँ। बोर्ड्स को अगर बढ़िया करना है तो द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज बहुत अच्छे तरीके से PYQ सॉल्व करो, आपका PCM परसेंटेज अपने आप बूस्ट करेगा, राइट। इसके अलावा इस टाइम पे 12th ही पढ़ रहे हो, दैट विल हेल्प यू इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, नो नीड टू स्टडी एनीथिंग एल्स। अपन वीकली या फिर 2-3 दिन में अपन इंटरव्यू को रख सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता है। आपका मॉक इंटरव्यू बड़ी मरीनास में 15 मिनट्स का होता है, ठीक है, तो 15 मिनट्स में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, 2-3 मिनट में आपको आपका रिव्यू मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो बस ये डन करके ख़त्म कर दो, ठीक है। तो ये अपने को करना है। अप्रैल का महीना अब यहाँ पे आ गया यार, अपन बोर्ड से फ्री हो चुके हैं, फाड़ के इंटरव्यूज़, ठीक है, रिवीजन फॉर IMU CET, क्योंकि 11th एंड 12th सिलेबस, इंग्लिश का रिवीजन, जनरल एप्टीट्यूड का रिवीजन, ठीक है, और ढेर सारे मॉक टेस्ट। बडिंग मरीनस पे इट इज़ वेरी इजी, बिकॉज हम हर हफ्ते मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। वहाँ पे बैच के अंदर तो ढेरों मॉक टेस्ट हैं, चाहे वो कंपनी रिलेटेड हो, मतलब देयर मल्टीपल थिंग्स, वो चीज़ आपको मिल जाएंगी। दिस हैज़ टू बी योर आउटलाइन फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ एंड होपफुली आपको समझ में आ गया एंड यू विल फॉलो इट, जस्ट फॉलो इट, लिटरली तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। सो जस्ट डू इट, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखेंगे। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर लाइक फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड अगर पर्सनल कॉल पे असिस्टेंस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, फटाफट फिल कर दो, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड दे विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।